वेलकम टू जुडिशरी गोल्ड। माय नेम इज राधिका सिंह केलवा। आज आपके साथ मैं डिस्कस करने वाली हूँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केस ऑफ सद्दाफ इमरान वर्सेस यूपीपीएससी। अब देखिए, जैसा कि आप देख पा रहे हैं मेरी स्लाइड पे लिखा हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ग्रांट्स रिलीफ टू अ जुडिशरी एस्पिरेंट सेट्स असाइड यूपीपीएससी's रिजेक्शन ऑफ कैंडिडेचर फॉर 1 days डिले इन रिसीविंग फॉर्म। अब देखो, ये बहुत ही चौंकाने जैसी बात थी, जहां पर हुआ क्या कि एक लड़की ने अपना फॉर्म सबमिट किया और उसको थोड़ी सी देर हो गई, 1 दिन का देर हो गया उसका फॉर्म पहुंचने में, और उस बेसिस पे यूपीपीएससी ने उसका कैंडिडेचर ही रिजेक्ट कर दिया। अब यार, ये तुम देखोगे अगर, तो ये बात कैसी है, अगर तुम्हारे साथ कल को ऐसा हो तो कितनी बड़ी ये चीज है, जहां पे सिर्फ इतने छोटे से रीजन की वजह से किसी का कैंडिडेचर ही रिजेक्ट कर दिया गया। यही मैटर उठा सुप्रीम कोर्ट के सामने और सुप्रीम कोर्ट ने इस पे अपना डिसीजन दिया है। तो आइए पहले देखते हैं इस केस के फैक्ट्स क्या है। एक लड़की थी जो यूपीपीएससी के एग्जामिनेशन में बैठी, और अब जब वो वहां एग्जामिनेशन में बैठती है तो उसने अपना प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन तो क्वालिफाई कर लिया। उसके बाद जब मेंस फॉर्म भरने की बात आती है तो उसने अपना ऑनलाइन फॉर्म भी टाइमली सबमिट कर दिया, लेकिन जब ऑफलाइन फॉर्म भिजवाते हैं तो 1 दिन का डिले हो गया, और वो भी उसकी कोई गलती नहीं थी, उसमें उसमें भी पोस्टल अथॉरिटीज की गलती की वजह से वो फॉर्म पहुंचता है 1 दिन लेट कमीशन के पास। अब कमीशन के पास जब ये फॉर्म पहुंचा तो उसका कैंडिडेचर रिजेक्ट करते हुए कमीशन ने वो फॉर्म वापस कर दिया। अब जब इसके पास फॉर्म आया, इस लड़की के पास फॉर्म आया, तो वो खुद फ्लाइट से लेकर गई वो फॉर्म कमीशन के पास, उनके पास जमा करवाया, बट उन्होंने कह दिया कि हम इसे नहीं लेंगे और आप मेंस एग्जामिनेशन में नहीं बैठ सकते। देन शी अप्रोच द सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच किया आर्टिकल 32 के अंदर, जहां पे सुप्रीम कोर्ट ने उसे एक इंटरिम रिलीफ दिया और बोला कमीशन को कि इसको प्रोविजनली एग्जामिनेशन में बिठाया जाए। अब जब वो एग्जामिनेशन देती है मेंस का, तो मेंस एग्जामिनेशन भी क्वालिफाई कर लेती है, लेकिन कमीशन ने फिर एक बार उसके रास्ते में दुविधा खड़ी कर दी, जहां पे कह दिया कि भाई अब ये इंटरव्यू में नहीं बैठ सकती क्योंकि इसने अपना मेंस का फॉर्म 1 दिन लेट सबमिट किया था। बट अब तुम देखो, क्या उस लड़की की यहाँ पे कोई गलती है? पोस्टल अथॉरिटीज की गलती है भाई, साफ साफ है ना, उसने तो टाइमली अपना फॉर्म सबमिट किया। बट अब अगर पोस्टल अथॉरिटीज के डिले की वजह से फॉर्म 1 दिन लेट पहुंचा है, तो क्या उसे इस बात पे सफर करना चाहिए? बिल्कुल सफर नहीं करना चाहिए, ऐसा कह दिया सुप्रीम कोर्ट ने। तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे सीधे सीधे डायरेक्ट किया कमीशन को कि उसका रिजल्ट, जब वो मेंस भी अगर क्वालिफाई कर चुकी है, तो उसका रिजल्ट सील्ड तरीके से हमारे पास भेजा जाए, एंड शी शुड बी अलाउड टू सिट इन द एग्जामिनेशन। क्योंकि सिर्फ इस बेसिस पर 1 दिन की डिले की वजह से आप किसी के करियर के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते, या आप उसे रोक नहीं सकते हैं, और वो भी एक ऐसे एलिजिबल कैंडिडेट को जिसने प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन भी क्वालिफाई किया है, मेंस एग्जामिनेशन भी क्वालिफाई किया है, तो आप उसे इंटरव्यू में बैठने से नहीं रोक सकते हैं। तो अगेन यहाँ पे फिर से एक इंटरिम रिलीफ देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उसे इंटरव्यू में अपीयर होने दिया जाए, और वो इंटरव्यू में बैठ के अपना इंटरव्यू भी देगी। तो ये एक एक्साइटिंग पीस ऑफ न्यूज थी जो मैं आपके साथ, जुडिशरी एस्पिरेंट्स है सभी लोग, तो उनके साथ शेयर करना, ये इन्फॉर्मेशन बहुत जरूरी है। तो अगर आपके क्या व्यूज है इस पे, आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आप क्या सोचते हैं कि ऐसे केसेस में क्या होना चाहिए, जहां इतनी छोटी सी टेक्निकल एरर की वजह से अगर किसी का कैंडिडेचर रिजेक्ट कर दिया जाए या करियर एट स्टेक पे पुट कर दिया जाए, तो क्या होना चाहिए। इस पे आपके क्या व्यूज है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। इसी के साथ साथ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि वी आर लॉन्चिंग अ न्यू ऑफलाइन बैच इन न्यू दिल्ली ऑन 5th February। तो आप यहाँ पे आके डेमो क्लासेस अटेंड कर सकते हैं हमारे साथ, ताकि आप अपनी जुडिशरी की प्रिपरेशन जुडिशरी गोल्ड के साथ स्टार्ट कर सके। उसी के साथ साथ वी आर ऑल्सो कमिंग अप विद अ न्यू ऑफलाइन बैच इन गुरुग्राम फ्रॉम 29th January 2024। तो यहाँ पे भी आप अगर गुरुग्राम में रहते हैं तो यहाँ पर भी आकर आप डेमो अटेंड कर सकते हैं। ऑल्सो आप सभी को पता होगा एमपीसीजे का प्री हो चुका है। आपने जरूर आंसर की से अपने आंसर्स मैच कर ही लिए होंगे। अगर आपको लग रहा है कि आप मेंस तक जाने वाले हैं, आप प्री क्वालिफाई करने वाले हैं, वी हैव लॉन्च्ड एन एमपीसीजे क्रैश कोर्स फॉर यू। क्योंकि जितना दिन तक रुकेंगे, देखो 26 फरवरी को रिजल्ट है, लेकिन अगर इतने दिन तक वेट किया तो टाइम निकल जाएगा, ऑलमोस्ट 1 महीना निकल जाएगा, और फिर उसके बाद आपके लिए पेपर की प्रिपरेशन के लिए सिर्फ 1 महीना अप्रोक्सीमेटली बच जाएगा।
तो अगर आप अभी से अपनी प्रिपरेशन हमारे साथ स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो हमने आपके लिए लॉन्च कर दिया है ये एमपीसीजे मेंस क्रैश कोर्स जो 29 जनवरी से स्टार्ट होने वाला है। इसमें आपको ये सारी चीजें तो मिलेंगी ही मिलेंगी, इसके साथ जजमेंट राइटिंग, ट्रांसलेशन, प्रेसी राइटिंग, इनकी क्लासेस भी आपके लिए हम लेकर आ रहे हैं। तो अगर आप अपनी एमपीसीजे की मेंस की तैयारी हमारे साथ करना चाह रहे हैं, दिस इज द बैच फॉर यू। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। आई होप ये छोटी सी पीस ऑफ इंफॉर्मेशन जो मैंने आपके साथ शेयर की, जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन मैंने आपके साथ शेयर किया, वो आपको पसंद आया होगा। और अगर पसंद आया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलना। थैंक यू सो मच।